नमस्ते दोस्तों। अब तक हमने सीखा था कि हम समूह स्तर पर और ग्राम संगठन स्तर पर किस तरह से प्रारूप को भरते हैं और उसका समेकन करके समरी शीट बनाते हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि ग्राम पंचायत स्तर पर जब सभी ग्राम संगठनों की समेकन शीट बन गई हो तो उसका समेकन ग्राम पंचायत स्तर पर किस तरीके से किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे स्क्रीन पे दो पेजेस खुले हुए हैं। जो लेफ़्ट साइड का पेज है वो दो वीओ का जो समेकन की शीट है वो है, और जो ये राइट साइड का पेज है ये पंचायत स्तर का समेकन शीट है जिसे मैं अभी आपको भरना सिखाऊंगी। तो ये देखिए, ये राइट साइड पे जो ये इंडेक्स पेज आपको दिख रहा है ये बेसिकली एक पेज है जिसपे बेसिक इन्फॉर्मेशन पंचायत का प्रेजेंट स्टेटस और प्लान किस पेज नंबर पे आता है वो हमको लिखना है। तो यहाँ पे जैसे बेसिक इन्फॉर्मेशन पेज नंबर 1 to 10 पे आता है, प्रेजेंट स्टेटस 11 to 20 पे आता है, प्लान फॉर अपकमिंग ईयर 21 to 30 पे आता है। ये हमें इसलिए करना है कि ताकि कभी अगर पंचायत को सीधा देखना हो कि कौन से प्लान के अंदर उनको कुछ चाहिए तो वो सीधा ये इंडेक्स पेज को रेफ़र करके उस पेज पर जा सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते जाएंगे और देखेंगे कि आगे हमें पंचायत स्तर की जो समेकन शीट है उसमें क्या भरना है। तो इसमें जो है हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन भरना है। तो यहाँ पे जैसे हमने फुलेरा जीपी लिया था जो ब्लॉक प्रयागनगर में है, डिस्ट्रिक्ट गुबलापुर में है, स्टेट एमपी है। और यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे यानी कि उदाहरण के तौर पे हमने 2 वीओ लिए हैं और 6 वार्ड हैं इसके अंदर। तो 2 वीओ हमारे कौन से हो गए, फ्लावर वीओ हो गए और नीरमहाल वीओ हो गए। अब जो है हम प्रेजेंट स्टेटस जो है पे आ जाते हैं ग्राम पंचायत की शीट पर। तो यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स जो है फ्लावर वीओ और नीरमहाल वीओ दोनों को ऐड करके कितने हो रहे हैं, यहाँ देखिए 52 और यहाँ पे है 30। तो टोटल यहाँ पे कितने हो गए, 82। याद रखिएगा कि हम सिर्फ 2 वीओ का एग्जाम्पल ले रहे हैं फुलेरा ग्राम पंचायत में। तो टोटल जो है पंचायत के अंदर कितने घर हो गए हैं, 82। कितने घर जो है एसएचजी के अंदर हैं, तो फ्लावर वीओ में 37 हैं और जो है नीरमहाल वीओ में 20। तो टोटल कितने हो गए हैं जो हमारे 57। तो कितने एसएचजी हैं अभी, तो यहाँ जो है फ्लावर वीओ में 3 हैं और जो है नीरमहाल वीओ में 2 हैं। तो टोटल हो गए 5। कितने एसएचजी को आरएफ मिल गया है, तो 3 है फ्लावर वीओ में और नीरमहाल वीओ में 2 हैं, तो ये भी हो गए 5। तो इस तरीके से ही कितनों ने एक्सेस किया है बैंक लोन को भी हमने 5 लिख दिया है फ्लावर और नीरमहाल को ऐड करके। अब है प्लान फॉर अपकमिंग ईयर। प्लान फॉर अपकमिंग ईयर में आप देख सकते हैं कि जो है फ्लावर वीओ में जो है कितने घरों को एसएचजी के अंदर लाना है, 15 को, और जो नीरमहाल वीओ में 10 को। तो यहाँ पे कितना हो गया, 25। उसी तरीके से कितनों को आरएफ देना है, एक को देना है फ्लावर में, एक को देना है नीरमहाल में। तो टोटल हो गया 2। तो इस तरीके से जो है हमको प्रारूप को दोनों वीओ में क्या क्या नंबर आए हैं वो ऐड करके जो है भरते जाना है। ये बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बहुत ही सरल है। अगर आपके ग्राम पंचायत के अंदर 5 या 7 ग्राम संगठन है तो वो 7 ग्राम संगठन का जो प्रेजेंट स्टेटस का डाटा आ रहा है वो सबको ऐड करके जो है पंचायत स्तर की समरी शीट में लिखते जाना है। अब जो है हम सीखेंगे कि किस तरीके से पंचायत स्तर पे जो है एंटाइटलमेंट प्लान का जो है हम समेकन करके समरी शीट बनाते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, नरेगा जॉब कार्ड। तो नरेगा जॉब कार्ड में जो है यहाँ देख सकते हैं आप फ्लावर वीओ के अंतर्गत एसएचजी के अंदर से 14 लोगों ने डिमांड दिया है और नीरमहाल वीओ में 10 ने डिमांड दिया है। बट यहाँ टोटल 30 क्यों है, यहाँ पे टोटल 30 इसलिए है कि इस 24 के अलावा समूह के बाहर के भी लोगों का डेटा हमने लिया है कि नहीं। तो यहाँ पे 24, फिर फ्लावर वीओ से 3 लोग तो हो गए 27, और जो है नीरमहाल वीओ से भी 3 लोग तो हो गए 30। तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान में रखनी है कि जिस समूह के बाहर का जो डाटा लिया गया है ग्राम संगठन स्तर पे उसको भी ऐड करके जो है ग्राम पंचायत की जो समेकन शीट बनती है उसमें लिखना है। नरेगा इंडिविजुअल वर्क पे अब हम आते हैं। नरेगा इंडिविजुअल वर्क में क्या करना है, नरेगा इंडिविजुअल वर्क में तो हमने बाहर के एसएचजी का डिमांड नहीं लिया है। तो फ्लावर से 3 लोगों ने 3 काम की डिमांड आई है और जो है नीरमहाल से जो है 4 काम की मांग आई है। तो टोटल हो गया 7।
अब मैं आपको दिखाऊंगी कि ओल्ड एज पेंशन में कैसे हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि फ्लावर वीओ में जो है 9 लोग हैं, 9 लोगों ने समूह के अंदर से डिमांड दिया है, और जो नीर महाल वो में है 11। तो यहाँ पे हम 20 नहीं लिख रहे हैं, 25। क्यों? फिर से जो है हमें कैलकुलेट करना है बाहर, समूह के बाहर से कितने लोगों ने दिया है। तो 9 + 3 12 + 11 23 + 2 25। तो इसी तरीके से जो है सभी स्कीम के लिए जो है हमें डिमांड को भरते जाना है। अब मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरीके से जो है आजीविका के प्लान के लिए जो है हम समूह स्तर का प्रारूप भरने के बाद पंचायत स्तर का प्रारूप भरते हैं। तो फार्मिंग में आप देख लीजिए, यहाँ पे पंचायत स्तर पे 3 सेक्टर हमारे हैं, और बस ऐड करके लिखना है टोटल कितने लोग हैं जो इंडिविजुअल में इंटरेस्टेड है, टोटल ग्रुप कितने हैं जो ग्रुप वाले फार्मिंग में इंटरेस्टेड है या एनिमल हस्बेंड्री में इंटरेस्टेड है या सूक्ष्म उद्यम में इंटरेस्टेड है, और टोटल कितने लोगों को किस तरीके की मदद चाहिए। तो इंडिविजुअल फार्मिंग में हमारे फ्लावर व्यू में 6 लोग हैं जो रुचि रखते हैं, और जो हमारा नीर महाल वीओ है इसमें जो है 4 लोग हैं जो रुचि रखते हैं। बट हमने यहाँ पे क्यों 12 लिखा? क्योंकि हम समूह के बाहर का भी डेटा इसमें ऐड करेंगे। तो मैं फिर से आपको दिखाऊंगी, यहाँ पे देख लीजिए वीओ की शीट में 6 लोग हो गए। फिर जो है बाहर से जो है एक जना है जिसको करना है इंडिविजुअल फार्मिंग, तो 7 हो गए। फिर नीर महाल वीओ में 11 हो गए, और फिर उसके बाद जो है आउटसाइड एसएचजी में से 1 लोग हैं जो करना चाहते हैं, तो यहाँ पे कितना हो गया 12। उसी तरीके से अब ग्रुप का देखेंगे, तो ग्रुप फार्मिंग में हम चले जाएंगे। तो जो है फ्लावर वीओ में जो है ग्रुप फार्मिंग करने के कितने लोग इच्छुक हैं? एक भी लोग इच्छुक नहीं है एसएचजी के अंदर से, और जो है एसएचजी के बाहर से एक इंसान है जो कि इंटरेस्टेड है। और नीर महल वीओ में जो है 3 लोग हैं, नहीं एक भी लोग नहीं है जो ग्रुप फार्मिंग में, एक लोग है जो ग्रुप फार्मिंग में रुचि रखते हैं, और समूह के बाहर से जो है कोई भी नहीं है जो ग्रुप फार्मिंग में रुचि रखता है। तो क्या यहाँ पे हमने सही डाटा लिखा है? नहीं, यहाँ पे क्या होगा 1 हो जाएगा। तो इसी तरीके से जो है आपको डेटा जहाँ भी गलत आ रहा है उसको रेक्टिफाई करना है। अब हमें टोटल सपोर्ट देखना है, तो हम फिर से चले जाएंगे कि अच्छा फ्लावर व्यू में कितने लोगों ने सपोर्ट का डिमांड किया है। तो ये जो है हम आ गए हैं फ्लावर व्यू में। तो फ्लावर व्यू में सपोर्ट को देख लीजिए, सपोर्ट कितने लोगों ने मांगा है? एसएचजी के अंतर्गत 15 लोगों ने, और एसएचजी के बाहर से 2 लोगों ने 17। और नीर महाल व्यू में सपोर्ट कितने लोगों ने मांगा है? 10 लोगों ने 27, और एसएचजी के बाहर से 1, तो टोटल कितना हो गया 28। उसी तरीके से जो है हम एनिमल हस्बेंड्री भी करेंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार, जो इंडिविजुअल्स कितने लोग हैं जो पशुपालन करना चाहते हैं। तो फ्लावर वीओ में जो है 7 लोग हैं जो करना चाहते हैं, और जो है बाहर से जो है 2 लोग हैं जो करना चाहते हैं, तो 7 2 9, और नीर महाल से 4 लोग करना चाहते हैं 13, और जो बाहर से हैं वो में से कोई भी इंडिविजुअल नहीं करना चाहता, तो वो 13 हो गया। अब ग्रुप्स कितने हैं जो ग्रुप फार्मिंग में इंटरेस्टेड हैं? तो फ्लावर वीओ में 3 ग्रुप्स हैं, उसके बाद समूह के बाहर से जो है कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। उसके बाद नीर महाल वीओ में जो है एक ग्रुप है जो ग्रुप फार्मिंग में इंटरेस्टेड है 4, और जो समूह के बाहर से भी एक है 5। टोटल सपोर्ट भी अब हम वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। एंड क्या कहते हैं, फ्लावर वीओ में जो टोटल 20 लोगों को सपोर्ट की ज़रूरत है, और समूह के बाहर से एक 21 और 2 22, और फिर नीर महाल वीओ में 11, तो 22 + 11 33, और एक जने को जो है समूह के बाहर से 34। उसी तरीके से जो है हम माइक्रो एंटरप्राइज भी भरेंगे। अब हम देखते हैं कि पब्लिक गुड्स सर्विसेज और रिसोर्स को कैसे करना है। तो मैं नीचे चली जाऊंगी, पब्लिक गुड्स सर्विसेज का फॉर्मेट जहाँ पे शुरू हो रहा है
ये देखिए, तो ये फ्लावर व्यू की जो समरी शीट है, अब उसमें हमें बस कैलकुलेट करना है पंचायत स्तरीय शीट में जो भी कॉलम दिए गए हैं, कि जैसे कि हो गया रोड, तो हमें दोनों व्यू में देख के यहाँ पर लिखना है। तो देखिए फ्लावर व्यू में कितने रोड है, कंस्ट्रक्शन ऑफ पक्का रोड 1, कंस्ट्रक्शन ऑफ पक्का रोड 2, और कहीं पक्का रोड है मुझे तो नहीं दिख रहा। तो चलिए फ्लावर व्यू से 2 हो गए, और जो है नीरमहाल व्यू से कंस्ट्रक्शन ऑफ पीसीसी रोड 3, और तो कहीं पर मुझे नहीं दिख रहा, तो यहाँ पर आ गया 3। उसी तरीके से मैं आंगनवाड़ी सेंटर को देखना है, चलिए मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। फ्लावर व्यू में आंगनवाड़ी सेंटर 1, क्या ये आंगनवाड़ी सेंटर है? नहीं, ये टॉयलेट है, तो ये नहीं होगा। क्या कहीं पर आंगनवाड़ी सेंटर है फ्लावर व्यू में? नहीं। क्या नीरमहाल व्यू में आंगनवाड़ी सेंटर है? नहीं। तो यहाँ पर जो है हमारा 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो दोनों व्यू से कैलकुलेट करके हमको लिखना है। अब जो है मैं आपको दिखाऊंगी कि सोशल डेवलपमेंट, रिसोर्स डेवलपमेंट भी इसी तरीके से करना है, ऐड कर करके सोशल डेवलपमेंट प्लान कैसे करना है। तो सोशल डेवलपमेंट प्लान में हमने देखा कि फ्लावर व्यू और नीरमहाल व्यू जो है दोनों से जो है हमारा लिटरेसी कैंपेन आ गया है। तो ये एक प्लान बन सकता है ना। तो यहाँ पे हम ढूंढ लेते हैं कि एडल्ट लिटरेसी है यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे एक प्लान लिख दिया। पर अगर नीरमहाल व्यू ने एडल्ट लिटरेसी दिया होता और फ्लावर व्यू ने ड्रग अब्यूज़, तो हम यहाँ पे भी 1 लिखते और यहाँ पे भी 1 लिखते। तो अगर दो व्यू जो है सेम प्लान देते हैं तो उसको हम एक ही प्लान में जो है क्लब कर सकते हैं और लिख सकते हैं एक प्लान आया है या एक योजना आई है। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ये बहुत ही सरल है, केवल जो है ध्यान रख के ऐड करना है। 10 वीओ हैं तो 10 वीओ से क्या क्या डिमांड आ रहे हैं, आउटसाइड एसएचजी से क्या क्या डिमांड आ रहे हैं, उसको भी ध्यान में रख करके जो है हमको इस प्रारूप को भरते जाना है। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।